এবাৰ আহোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰসংগ। সদনৰ মজিয়াত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছক এই ধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে যে ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীক এনেকৈ আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত সংঘটিত হোৱা নাছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি সদনৰ মজিয়াত ৰাজ্যপালৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ ওপৰত উত্তৰ দিবলৈ গৈ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লয় কংগ্ৰেছক। আজি হেঁপাহ পলুৱাই তেওঁ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক লগত তেওঁৰ কোনো কমাণ্ডেণ্ট নাই কাৰণে খাৰ্গেই যথেষ্ট ভাষণ দিবলৈ ইয়াৰ পূৰ্বে পাৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁ সমালোচনা কৰে, দুয়োকে সমালোচনা কৰে মোদীয়ে। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे, और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी। পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কৈছিল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা পশ্চিমবংগৰ মাজেৰে গৈছে যদিও ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দল হিচাপে মমতা বেনাৰ্জীক এবাৰ অনুৰোধ কৰিবলৈও ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই ৰাহুল বা কংগ্ৰেছে। এয়া কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ বুলি কৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছিল যিটো কংগ্ৰেছ দলে 40খন আসন পায়নে নাই ঠিক নাই, তেওঁলোকৰ অহংকাৰ কিহৰ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সদনৰ মজিয়াত আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে কংগ্ৰেছে 40খন আসন কমেও লাভ কৰিবলৈ যাতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সক্ষম হয়। जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी।
आशा करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है और हमने सुना है। लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है। ৰাহুল গান্ধী একদিন কথাই প্ৰতি সংৰক্ষণৰ সংক্ৰান্তত মাত মাতি আহিছে। আমি কিছু সময়ৰ আগতে আমাৰ প্ৰতিবেদনত দেখুৱাইছিলোঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ম অনুসৰি 50% পৰ্যন্ত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে। এই 50% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু সকলো দলিত সকলো আদিবাসীক সম্পূৰ্ণ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা দি দিব লাগে। অৰ্থাৎ সংৰক্ষণৰ সপক্ষে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে খুব বক্তব্য ৰাখিছে। কিন্তু আজি সদনৰ মজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰি কি লিখিছিল সেই বিষয়ে আগবঢ়াই বিতং তথ্য। और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूं। সদনৰ মজিয়াত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है।